दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकारी जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नोटिस, अपडेट, जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके लिए लाए एक बेहद दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। ठीक है, संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इस नोटिस की शुरुआत कर समझते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन, जांजगीर, दिनांक 23 अक्टूबर 2024। जिले में संचालित कुल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने एवं कार्यभार नहीं किए जाने के फलस्वरूप रिक्त बैकलॉग संविदा पदों की पूर्ति किया जाना है। ठीक है। वहां पर भर्ती निकली हुई थी, तो बहुत लोगों ने, बहुत कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिया और कार्यग्रहण नहीं किया है। तो वहां पे जो रिक्त थे पद थे वो खाली रह गए, तो उसके लिए एक बार फिर से वैकेंसी निकाली गई है। तदनुक्रम में निम्नलिखित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए विभिन्न शैक्षणिक संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक 6 नवंबर 2024 रात्रि 11:12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जांजगीर चांपा .gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, 6 नवंबर इसका लास्ट डेट है, उसके बाद आपको आवेदन नहीं किया जाएगा। टोटल 8 स्वामी आत्मानंद स्कूल है, इसमें आपको पूरे डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विद्यालयवार विज्ञापित बैकलॉग पदों का विवरण। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1, जांजगीर गए। पद नाम है प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम, विषय जीव विज्ञान। यहाँ पे पदों की संख्या है, अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए है, एक पद है। इसका जो वेतनमान रहेगा मासिक एक मुश्त 25,300। दूसरा है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय अकलतरा। ठीक है, यहाँ पे है पद का नाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसमें है अनारक्षित के लिए एक पद है, और गणित के लिए और विज्ञान के लिए एक पद है, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद है। ठीक है, एक मुश्त मासिक वेतन है 35,400। और यही इसी स्कूल के लिए, अकलतरा वाले के लिए, सहायक शिक्षक है अंग्रेजी माध्यम, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 2 पोस्ट है। ठीक है, इसका वेतन है 25,300। प्रयोगशाला सहायक है अंग्रेजी माध्यम के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है, 25,300। मतलब यहाँ पर अकलतरा में कुल मिलाकर टोटल 6 पोस्ट है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बलौदा। ठीक है, बलौदा के लिए है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम वाणिज्य। वाणिज्य के लिए अनुसूचित जनजाति एक पोस्ट। ठीक है, कॉमर्स वाला। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम गणित अनारक्षित के लिए एक पोस्ट, 38,100 इसका वेतनमान है। ठीक है, शिक्षक हिंदी माध्यम संस्कृत एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए, योग है एक, 35,400 इसका वेतनमान है। शिक्षक कंप्यूटर अनारक्षित के लिए एक पोस्ट है ना, इसके लिए भी 35,400। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम एक पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है, और अनुसूचित जाति के लिए एक पद है, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है। मतलब टोटल 3 पद है, 25,300। ठीक है, ये अंग्रेजी वाला। प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है। यहाँ पे 25,300 इसका वेतनमान है। अकलतरा बलौदा वाले के लिए टोटल है 9 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बमनीडी। यहाँ पे पदों का नाम व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम है। व्याख्याता के लिए संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक, वाणिज्य। संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, भौतिक के लिए एक पोस्ट है, वाणिज्य के लिए एक अनारक्षित का है, और एक अनुसूचित जनजाति का। टोटल 2 पोस्ट है। इसका एक मुश्त मासिक वेतन रहेगा 38,100 रुपए। व्याख्याता हिंदी माध्यम, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी। यहाँ पे है एक पोस्ट अनारक्षित, गणित के लिए एक पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, इसका वेतन रहेगा 38,100। और जो सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के लिए एक एक पोस्ट है, उसका रहेगा वेतन 35,400 रुपए।
प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम। प्रधान पाठक के लिए है अनारक्षित का एक पोस्ट है, इसका वेतन है 35,400। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट, टोटल दो पोस्ट है, 25,300। यहाँ पर हो जाएगा टोटल 12 पोस्ट है बमनी डी का। ठीक है। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय पामगढ़, पामगढ़ के लिए है पद का नाम व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, इसमें गणित भौतिक शास्त्र वाणिज्य है ना। इसके लिए एक पोस्ट अनारक्षित में, गणित के लिए, भौतिक शास्त्र में एक पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए वाणिज्य में एक पोस्ट, हिंदी के लिए एक पोस्ट। 38,100 इसका वेतनमान है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, तीनों के लिए अनारक्षित में एक एक पोस्ट है, इसका वेतनमान है 35,400 रुपए। प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम एक पोस्ट है, 35,400 रुपए। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम एक पद है, और अनुसूचित जनजाति का एक पद है मुक्त में। अनुसूचित जनजाति मुक्त में दो पद है, टोटल 4 पोस्ट है, 25,300 रुपए इसका मूल वेतनमान है। प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए 25,300 एक पोस्ट है, 25,300 इसका वेतनमान। यहाँ पर है पामगढ़ के लिए टोटल 13 पोस्ट है। ठीक है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय चापा सहायक शिक्षक अनारक्षित के लिए एक पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पोस्ट, टोटल दो पोस्ट है, 25,300 चांबा के लिए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बीडीएम सारागांव, यहाँ पर है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, इसके लिए है अनारक्षित का एक पद है, 38,100 इसका वेतनमान है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, इसका 35,400 वेतनमान है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अनारक्षित के लिए दो पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट है, और अन्य पिछड़ वर्ग के लिए एक पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट है, 25,300 का वेतनमान है। मतलब सारा गांव में टोटल 6 पद है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय नवागढ़, यहाँ पर है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। विज्ञान में अनुसूचित जाति के लिए एक पद है, और सामाजिक विज्ञान के लिए महिला अनारक्षित एक पद है, अंग्रेजी के लिए मुक्त एक पद है, इसका वेतनमान है 35,400। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है, 25,300। यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्याता के लिए क्या क्या अर्हता है और क्या होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत को छोड़कर आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, एवं हिंदी माध्यम के पदों के लिए माध्यम की कोई बाध्यता नहीं होगी। व्यावसायिक योग्यता बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी में आवेदित विषय में निम्नानुसार स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बाकी ये सब विषय देख लेंगे आप। ठीक है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए, शिक्षक माध्यम विद्यालय हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, एवं हिंदी माध्यम के पदों हेतु हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के लिए माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इस प्रायोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सी-टेट सीजीटीईटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण अनिवार्य है। व्यावसायिक योग्यता बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा शिक्षक कला हेतु वाणिज्य संकाय मान्य नहीं है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नानुसार आवेदित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम शैक्षणिक योग्यता आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम से इंग्लिश मीडियम से हाई स्कूल तथा न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 10वीं-12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा व्यावसायिक डीएड डीएलडी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम के आवेदक जो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से इंग्लिश मीडियम से हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल होना चाहिए 10वीं और 12वीं शैक्षणिक योग्यता। और यहाँ पर जो आपका 10वीं-12वीं रहेगा जीव विज्ञान या फिर गणित में 50% अंकों के साथ होगा। प्रधान पाठक के लिए है प्राथमिक आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
व्यावसायिक योग्यता है बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रायोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सी टेट सीजीटीटी में उत्तीर्ण तथा शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद है कंप्यूटर शिक्षक छठवां आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस एससी बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस बीई बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये होना चाहिए। ठीक है, बीई बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संविदा भर्ती एवं हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये आप देख लेंगे एक बार। संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की मान्यता की जाएगी। नियुक्ति अभ्यर्थी पर छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012 एवं समय समय पर संशोधित समय नियम एवं शर्तें लागू हों। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा वहां पे। पदों की संख्या अपरिवर्तनीय है, कभी भी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। अभ्यर्थी द्वारा जांजगीर चांपा जिला वेबसाइट www.jangirchapa.government.in में दर्शित गूगल फॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद हेतु 6 नवंबर 2024 रात्रि 11:59 तक आमंत्रित किए जाते हैं। गूगल फॉर्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन अमान्य है एवं उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदक सुनिश्चित करे कि कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं से समस्त उच्चतर योग्यता तक किसी भी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम नहीं होगा तो अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम अनिवार्य है आपका, वो एक बार चेकआउट कर लेंगे। शिक्षक हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ हिंदी माध्यम के पदों के लिए माध्यम की बाध्यता नहीं होगा। जो हिंदी माध्यम वाले हैं उसका हिंदी में बन जाएगा। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पे दिया अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी लगेगा। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं प्रदान किया जाएगा। अगर आप उस समय कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाते तो कोई भी और अन्य टाइम नहीं दिया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी को अपात्र किया जा सकता है, वो अपात्र घोषित कर देंगे आपको। ठीक है, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व समस्त योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उपलब्ध करवा सकते हैं। और बाकी जो डिटेल्स है वो आप देख लेंगे, है ना, ये डाउनलोड करके। शिक्षक सहायक शिक्षक पद हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया है संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ठीक है, पहले तो आप अप्लाई करेंगे, उसके 10 गुना तक अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन तथा साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। ठीक है, प्रतीक्षा सूची की नियुक्ति पूर्णतः पदों की रिक्तता के आधार पर होगी, है ना। और ये जो पद नाम है 70% न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अंक भार 70%, साक्षात्कार का 30%, कुल अंक 100%। नियुक्ति अवधि रहेगी, निर्भरताएं ये दी हुई है, अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में चयन समिति का निर्णय संबंधी अन्य निर्देश ये सब आप डिटेल से एक बार देख लेंगे, है ना। और इसका मैं जो लिंक है वो एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ना। इसको आप एक बार चेक कर लेंगे और इसमें बीएड डीएड जो भी है क्वालिफिकेशन आप उस हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 नवंबर 2024 इसका अंतिम तिथि है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। नई अपडेट और नई नोटिस साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी जो जानकारी आती रहेगी मैं आपको अपडेट के माध्यम से बताते रहूँगा। धन्यवाद।